जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं। मुगल वंश हमारा देखने को मिलता है कि कोई बोलता है कि मुगल वंश भारतीय थे, लेकिन हमें इतिहास से देखने को मिलता है कि मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर को कहा जाता है वह फरगान के रहने वाले थे, जो प्रेजेंट टाइम पे उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। हम लोग देखते हैं, हम लोग हर प्रतिदिन की क्लास में हर एक बादशाह के बारे में पढ़ते चलेंगे। आज हम लोग बाबर को देखते हैं, जो मुगल वंश के संस्थापक रहे हैं। बाबर मुगल वंश के संस्थापक बाबर रहे, जिन्हें जरीउद्दीन मोहम्मद शाह भी कहते थे। कहा कहते थे? जरीउद्दीन मोहम्मद। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में फरगान में हुआ था। इनके पिता का नाम अमर शेख था, माता का नाम कुतुबुद्दीन निगाह था तथा इनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेग था। यह अपनी दादी के बहुत ही प्रिय रहे हैं। बाबर अपनी दादी के बहुत ही प्रिय थे। दादी की सहायता से ही यह 1494 में यह फरगान के शासक बने। ऐसा इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि एहसान दौलत बेग जितने उनके राजा के पास, फरगान के राजा के पास धन दौलत नहीं तो उनसे भी ज़्यादा एहसान दौलत बेग के पास धन दौलत थी। इसलिए बाबर ने अपनी सेना खड़ी की और यह शासक बना। यह देखें तो इसका जन्म 1483 में होता है। 1483 में होता है और 1494 यह शासक बन जाता है। तो 11 साल की उम्र में ही यह फरगान का शासक बन गया था। कितनी उम्र में बच्चों? 11 साल की उम्र में इसने जैसे ही शासक बना और इसने मिर्जा की उपाधि धारण की। किसकी? मिर्जा की उपाधि धारण की। ठीक है। 1501 में इसने समरकंद को जीत लिया। 1501 में समरकंद को जीत लिया तथा काबुल कंधार को भी जीता। 1501 में समरकंद तथा काबुल कंधार को इसने जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। लेकिन इसमें एक था, ये समरकंद को जीता तो काबुल कहाँ से चला जाता? काबुल को जीता तो कंधार को जीता समरकंद। इस प्रकार इसका जीवन लड़खड़ाते हुए ही चला। जब 1507 जैसे ही आया, 1507 आया, इसने राजा की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? राजा तथा बादशाह। और इसने जो मिर्जा की उपाधि थी इसने त्याग दी। किसकी? मिर्जा की उपाधि धारण और राजा की उपाधि। जब यह इसको लगा कि हमारा फरगान तथा काबुल कंधार सब चला गया, तो इसने भारत की ओर रुख किया। इसने 1519 में 1519 में इसने बांजोर अभियान किया। कौन सा अभियान किया? बांजोर अभियान किया और भेड़ा के किले को जीत लिया। कौन सा? भेड़ा के किले को जीत लिया। यहाँ पर दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी बहुत देखें तो मरने वाले दिल्ली सल्तनत काल में एक ही बादशाह हैं जो रणभूमि में खत्म हुए। इनके भतीजे को इनको मारने की साजिश रची। इनके भतीजे नहीं, जब बाबर बांजोर अभियान कर लिया तो इसके भतीजे तथा राणा सांगा ने इनको बुलाया और दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसको हम लोग पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो 1526 में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी मारे गए। ठीक है। इब्राहिम लोदी के बाद इब्राहिम लोदी मारे गए तो पूरा दिल्ली का पावर पूरा बाबर के पास चला गया। किसके पास चला गया? बाबर के पास। बाबर ने इसी युद्ध में रोमानी सभ्यता का चंद्र अर्धनायक का किरदार निभाया। सेना लड़ाई। ठीक है। इसमें जिसे उस्मानी पद्धति, अर्धचंद्राकार पद्धति, उस्मानी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जब बाबर को ऐसा लगा कि हमारा काबुल कंधार तो चला ही गया, तो अभी हम कहाँ जाएं, तो उसने दिल्ली छोड़ने से मना कर दिया। जबकि इब्राहिम की मृत्यु से पहले इसके भतीजे और राणा सांगा ने इसलिए बुलाया था कि आप इब्राहिम लोदी को हराओ और आप अपने काबुल कंधार लौट जाओ, फरगान लौट जाओ और वहाँ का शासन करो। लेकिन दिल्ली से इसका जाने का मन नहीं हुआ और यह दिल्ली में ही रहा। इसलिए 1527 में खांडवा का युद्ध हुआ, जो राणा सांगा ने लड़ा। राणा सांगा ने कहा कि आप अपने देश जाओ। बाबर से कहा। बाबर ने कहा नहीं, हम दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली में ही शासन करेंगे। ठीक है। तो इसने 1527 में खांडवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। किसको हरा दिया? राणा सांगा को हरा दिया। 1527 में इसने चंदेरी के शासक
चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हरा दिया। मेदिनी राय, ये चंदेरी ग्वालियर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? ग्वालियर के पास, ठीक है। इसने 1528 में घाघरा का युद्धला और अफगान सेनापति को हरा दिया। अफगान सेनापति को हरा दिया। इस प्रकार यहाँ पर मुगल का शासन हो गया। 26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हो गई। किसकी? बाबर की मृत्यु हो गई। इसकी किताब तुजुक एक बाबरी है। कौन सी है? तुजुक एक बाबरी, जो बाबर की तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा? तुर्की भाषा में। इसकी कब्र हमें देखने को मिलती है वर्तमान टाइम पे काबुल है। इससे पहले इसकी कब्र दिल्ली में थी। अकबर के समय जब अनुवादवाद खाने खाना के पास था, तो उन्होंने बताया कि आपके परदादा की इच्छा है कि वह काबुल में दफनाया जाए, तो उन्हें काबुल में दफनाया गया। बाबर ने चार बागी शैली का निर्माण कराया। चार बागी शैली का निर्माण का मतलब था कि बागों से सीधी जैसी नहर छोड़ी जाती थी, सीधे बाग में उसका पानी हो जाता है, उसमें किसी को भी पानी छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। बाबर ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अंग्रेज बादशाहों के बारे में हम कंटिन्यू क्लास में पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।